नमस्कार, मैं सपना मध्य और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। रायबरेली जिले में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली जनपद को 750 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया था। शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और जिला प्रशासन दिन रात करके एक शासन द्वारा मिले 750 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए 1200 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल किए हैं, जो एक रायबरेली जिले की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आज इन्वेस्टर समिट का आयोजन फिरोज गांधी कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सहित पूरे जनपद का प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इन्वेस्टर समिट के आयोजन में पूरा सभागार जनपद के उद्यमियों से खचाखच भरा रहा। उन्होंने कहा कि रायबरेली जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही है कि यहाँ न भूकंप का खतरा है, न ही बाढ़ का खतरा है और किसी प्राकृतिक आपदाओं का यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा हासिल करने पर कहा कि सबसे बड़ी चीज उद्यमियों से सामने लॉ एंड ऑर्डर की होती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में ना कोई गुंडा है, ना कोई बदमाश, न ही रंगदारी न मांग कर सकता है। यह उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिससे उद्यमी बिना किसी भय और भ्रष्टाचार के उद्योग लगाकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं और सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। पर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई और विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से जैसे अभी बात हो रही थी, बहुत ही कम समय में उनके अन्य कार्यक्रम भी निर्धारित थे, लेकिन उन्होंने जनपद रायबरेली के इस आयोजन को जो महत्व दिया और हमारे बीच आकर हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। प्रदेश सरकार की ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था कि पूरे प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक लेके जाना है और इन्वेस्टमेंट को पूरे विश्व स्तर से जहां से भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करा जा सकता है, वहां पर उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान दर्ज करा रहा है। यहाँ तक कि जहां पर भी इंटरनेशनल स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, और फिर प्रदेश स्तर पे लखनऊ में और अब हर जनपद में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हर स्तर पर उद्यमियों के साथ और भावी उद्यमियों के साथ संवाद स्थापित हो। उनकी जो दिक्कतें हैं, जो और सुधार पॉलिसी फ्रेमवर्क में और इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में किया जा सकता है, उस पर काम किया जाए। इस उद्देश्य के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। हम लोगों के समक्ष बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, उन्होंने बिंदु रखे, बातें रखी और इससे ये निकलकर तो साफ स्थापित होता है कि प्रदेश सरकार ने जो अपने सामने एक लक्ष्य रखा है, सबके साथ सबका साथ सबका विकास और एक आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। मैं महिला कॉलेज से हूँ, ITI। सर, मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया कि यहाँ पे हमारे आदरणीय दिनेश जी आ रहे हैं, तो इसके लिए हमको जानकारी दी गई है। उस जानकारी के उपलब्ध में हमको यहाँ पे नई नई जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम के जरिए पे हम लोग को उद्योग के बारे में बताया गया है कि हम यहाँ से अपनी पढ़ाई करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको स्कूल से भेजा गया है? जी, हमारी टीचर साथ में आई हुई हैं, हमारे टीचर भी आए हुए हैं, सर भी आए, हम लोगों को साथ में लेके आए हुए हैं। जी सर। वर्तिका यादव है। आज कहाँ है? मैं यहाँ FG कॉलेज के ऑडिटोरियम में आई हूँ और यहाँ पर कार्यक्रम होना था, इसलिए बुलाए थे। क्या कार्यक्रम होना था? कार्यक्रम ये होना था, रायबरेली में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक समिट बुलाई गई थी। उस समिट में हम लोगों को उद्योग में बढ़ावा देने के लिए, मतलब अलग अलग इन्वेस्ट करें सब लोग, जिससे हमारा यूपी और रायबरेली आगे बढ़े। आप लोग तो अभी पढ़ाई कर रही हैं, अभी इन्वेस्ट के बारे में क्या जानकारी आपको देना है? सर, पढ़ाई कर रहे हैं बट वर्सेटाइल होना चाहिए ना, एवरीथिंग का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो सर लोगों ने बताया था इस बारे में, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो क्या समझे आप? सर, इससे कि पढ़ाई से हम आगे पढ़ाई करके आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आफ्टर अपनी पढ़ाई के बाद हम कोई रोजगार करना चाहते हैं, तो हम इसमें से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे लेके लोन वगैरह आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए। यस सर, इसलिए मैं रायबरेली जनपद के बारे में आराम से बता सकता हूँ। मैं सबसे पहले रायबरेली के जिलाधिकारी और GM DIC और सारे प्रशासन ने मिल कर के
जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे रायबरेली के प्रशासन को कि लगभग 750 करोड़ रुपए के उद्यम रायबरेली की भूमि पर स्थापित किए जाएं, जिसके क्रम में रायबरेली के प्रशासन ने मेहनत करके लगभग 1200 करोड़ के आसपास निवेश का खाका तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि रायबरेली प्रशासन हमारी सरकार के सपनों के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार खरे उतर रहे हैं और रायबरेली को एक समृद्ध रायबरेली की स्थापना की ओर बनाने में हमारे उद्योग जगत के रायबरेली के लोग जो आज मंच पर सब इकट्ठा हैं, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो मैं अपने उद्योग जगत के सभी बुजुर्गों का, जिनको खासा अनुभव है उद्योग संचालन का, उन लोगों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन को मार्गदर्शन दिया है, उनको रास्ता दिखाया है। इसके लिए मैं उद्योग जगत के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या कहेंगे, बीजेपी के विधायक नहीं यहाँ पे मौजूद हो पाए, विशेष अतिथि के तौर पर उनका नाम संख्या क्या बढ़ जाती है? देखिए, ये विषय आप कार्यक्रम जिस नियत से किया गया था कि रायबरेली जनपद में उद्योगों की स्थापना की जाए, उसमें हम सफल रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जो टारगेट था, उससे कहीं ज़्यादा लक्ष्य हम लोगों ने अचीव किया है। जो हमारे उद्योगों की स्थापना से जुड़े उद्योगपति हैं, जो भावी उद्यमी हैं, वो पूरा खचाखच हाल भरा हुआ था। तो कार्यक्रम जिस तरह सफल होना चाहिए था, वो कार्यक्रम हमारा सफल रहा है। किन्हीं कारणों से कोई अनुपस्थित भी हो सकता है, कुछ हमारे अधिकारी भी किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए होंगे, कुछ जनप्रतिनिधि भी किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए होंगे। इसका विषय इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। कार्यक्रम हमारा सफल था। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप रायबरेली प्रशासन उनकी कसौटी पर खरा उतरा है और 750 के अगेंस्ट 1250 करोड़ का निवेश का खाका हमारे यहाँ तैयार हुआ है। रामायण को लेकर बिहार के शिक्षा कहाँ उद्योग से बात